नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी को जिसका इंतजार था टेंस, वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था टेंस का, वो आप सभी ने देखा है, अच्छे से जान गए हैं कि मेन जो टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर और है ना 4 सब टेंस होते हैं, जो कि सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सब में यही यूज होगा। ये समझाया था मैंने, फिर बताया था ये तो ठीक है टेंस, उसके अंदर होता है सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंस, अफर्मेटिव सकारात्मक, निगेटिव का नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सवाल पूछता है, एक होता है निगेटिव इंटरोगेटिव, यानी क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं खाते हो, नहीं के साथ सवाल होता है। तो मैंने बताया था आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं टेंस का, सबसे पहले हम जैसे प्रेजेंट मानेंगे तो प्रेजेंट में सबसे पहला होता है सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल, और इसका फर्स्ट अफर्मेटिव। और आज पूरा अफर्मेटिव, निगेटिव इंटरोगेटिव और निगेटिव इंटरोगेटिव पूरा कंप्लीट, यानी आज आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पूरे चारों सेंटेंसेस है वो क्लियर कर दूंगा। उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर है? तो आज पूरा प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है वो पूरा क्लियर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहचाने कैसे। एकदम आपको बहुत ज्यादा मैं मतलब डिफिकल्टीज नहीं लाने वाला। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सब पेचीदा है बहुत ज़्यादा, सबको याद भी नहीं रख पाते। तो आपको इतना इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ कि आपको हमेशा याद रहेगा, जैसे मैं बच्चों को सिखाता हूँ। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी होता है सकारात्मक। सकारात्मक यानी कुछ चीज आप करते हो, है ना, नहीं करते हो नकारात्मक, निगेटिव हो गया, कुछ करते हो। तो कोई भी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते हो, ती हो, या त से जुड़ा हुआ ऐसे है, हूं, ये आ रहा है, या हूं, करता हूं, मान लो ऐसे भी आ रहा है ता हूं, तो भी हम क्या करेंगे वहां पे, ये जो सेंटेंस है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये उसे मानेंगे। यही माना जाता है, यही होता है। इसे बनाते कैसे हैं पहचान तो लिए भाई हमने, जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये आपका समझ आ गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसे बनाए कैसे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय से हम करें कैसे, तो चलिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। यही फॉर्मूला मेन रहता है, इसको याद कर लिए तो आपका लगभग आधा काम तो यही खत्म हो जाता है। फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सबके बारे में बताने वाला सब्जेक्ट होता क्या है। शॉर्ट में सब्जेक्ट लिखते SUB लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे सब्जेक्ट, है ना, क्योंकि इसको आपको वहां पे सब्जेक्ट पॉइंट डाल दिया, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। कौन सा विषय? यानी जो इस काम को करने वाला जो व्यक्ति है उसे सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मैं बोलूंगा मैं आम खाता हूं, तो आम खाने वाला कौन है? मैं खाता हूं ना, तो वहां पे आई सब्जेक्ट होगा। मैं बोलूंगा तुम आम खाते हो, तुम यानी यू होता है, तो वहां पे यू सब्जेक्ट होगा, तो हम सब्जेक्ट की जगह में यू लिखेंगे। अभी आपको बताऊंगा बहुत इजी वे पे। पहले हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये आप ध्यान दीजिए। प्लस प्लस यानी उसके साथ हमें और क्या लिखना है, हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी तो कोई भी क्रिया, जैसे प्ले है तो प्ले का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब के भी है ना 3-4 फॉर्म होते हैं, आपसे पता है, वैसे तो 5 फॉर्म होते हैं, बट हम मेन 3 फॉर्म ही मानेंगे। तो वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है, कोई सोचने वाली बात नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। बट यहाँ पे एक कंडीशन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझाने वाला हूं। एक कंडीशन होता है जहां पे हम एस या फिर ES लगाते हैं, सभी में नहीं, एस या ES लगता है, किस में लगता है किस में नहीं, वो भी आपको बताने वाला हूं। यहां तक हो गया। फिर सीधा आता है यहां पे हम, इसके बाद डायरेक्ट लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो चीज आप कर रहे हो, ये सॉरी करते हो, जो चीज आप खाते हो, जो चीज आप दौड़ते हो, तो वहां पे उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे बोलूं मैं घर जाता हूं, तो कहां जाता हूं, घर जाता हूं ना, तो वो घर ऑब्जेक्ट होगा। मैं आम खाता हूं ना, तो आम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं स्कूल जाता हूं तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो भाई जहां जाते हो, जो चीज खाते हो, जो करते हो, वो जो जगह है या वस्तु है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? बस इतना इसका फॉर्मूला है। इसमें हमको फिट करना है अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। एक एग्जांपल देता हूं, फिर हम यहाँ पे बिल्कुल इसके फॉर्मूला में बिठाते जाएंगे, एकदम आपका इजीली बन जाएगा। चलिए पहला, हम ऑब्जेक्ट हर बार हो जरूरी नहीं, पहले बिना ऑब्जेक्ट का आपको एग्जांपल देता हूं, फिर ऑब्जेक्ट के साथ भी एग्जांपल दूंगा। बिना ऑब्जेक्ट यानी जहां पे जैसे मैं जाता हूं, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, मैं बोलूँ मैं घर जाता हूं, तो घर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं इस प्रकार से, ये पहला,
मान लो मैं लिख रहा हूं कि मैं सेब खाता हूं, मैं सेब खाता हूं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है सेब खाता हूं, ठीक है। तो हम क्योंकि पूरा फॉर्मूला बना लिए हैं, बिल्कुल इसके हिसाब से हम लिखते जाते हैं। ऐसे नहीं कि सर मैं पहले लिखा हुआ है, मैं को तो इंग्लिश में आई बोलते हैं, आपने इससे पहले बताया था आई यू वी दे, हमने प्रोनाउन में पढ़ा था। आप इसको भूल जाइए, इसको देखिए, इसके हिसाब से इस पर बिठाते जाना, बस जहां पे जो चाहिए बिठाते जाओ, सब सही होगा। जैसे पहले सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट खोजना है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं सेब खाता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने अभी बताया सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो वो काम करता है। तो सेब कौन खाता है, सेब तो सब्जेक्ट नहीं है, मैं सेब खाता हूं ना, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूं, कौन, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो इस सब्जेक्ट के जगह में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे यहाँ पे। चलिए मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ आई, मैंने लिख लिया आई, ये हो गया सब्जेक्ट का काम खत्म, आई का काम हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई हेल्पिंग इज एम आर कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं है, सीधा हमें वर्ब का वर्ब यानी क्या था, काम, कोई काम। तो बताइए मैं कोई काम है क्या, नहीं है तो सब्जेक्ट है, पता चल गया। सेब कोई काम है क्या, नहीं, सेब तो वस्तु का नाम है सर, फल का नाम है तो काम नहीं। अच्छा खाता हूँ, हाँ ये तो काम है सर, खाने का चीज, कुछ काम करना, खाना काम है, पीना काम है, सोना काम है, ठीक है सर। खाता हूँ, ये खाना ये काम है, खाता हूँ तो खाता है ना, खाना, सीधी सी बात है। तो खाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ईट, ई ए टी, ईट बोलते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा सीधा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, ई ए टी, ईट मैंने लिख दिया। अब यहां पे मैंने ब्रैकेट में, कोष्टक में एस या ई एस लगाना है, कब लगाना है वो अभी आपको बता रहा हूं। और इसमें कोई ज्यादा आपको सिंगुलर है ना, ये आपका थर्ड पर्सन, ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इजीली बता रहा हूं किस में लगाना है किस में नहीं। आई है तो हमें यहाँ पे ईट का ईट रहने, एस सी एस नहीं लगाना है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है, क्लियर है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस में लगाना है उसको लिख देता हूँ, बाकी को छोड़ दीजिए। हमें एस या फिर ई एस लगाना है, लगाना है। चलिए देखते हैं किस में लगाना है, मैं एस से ई एस हमें लगाना है। ही यदि रहे, यहाँ पे ही होता तब ईट में एस से ई एस लगाते, ईट्स ऐसे करते, ही ईट्स, ही। या फिर शी हो, शी यानी भी वह होता है, ही यानी वह होता है, ये पुरुष के लिए महिला के लिए। या फिर इट हो, है ना, इट का यूज किया गया हो, है ना, ही शी इट। किसी का नाम हो, नेम, राहुल, मोहन, श्याम, जो भी नाम हो, किसी का नाम, जब राहुल होता तो राहुल ईट नहीं होता, राहुल ईट्स होता, एस या ई एस लगाना है। इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि कोई एक वचन, कोई जैसे मैं बोलूंगा मेरे पिताजी, एक आदमी हुए पिताजी, दोस्त, लड़का, सिंगुलर, ऐसे नहीं कि बॉयज बहुत सारे लड़के, या फिर टीचर्स, नहीं केवल एक। तो मैं एग्जांपल लिख, बॉय बस लिखता हूं, समझिए, बॉय, फ्रेंड, टीचर, सिस्टर, एक के बारे में बात करें, एक वचन, यहां पे लिख देता हूं एक वचन, एक वचन, इसे ही कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। हम उतना उस टाइप से आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एकदम इजी वे पे पढ़ाने वाला हूँ, ये अंतर है बाकी और मुझ में, मैं बहुत इजी वे पढ़ाऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके साथ हमें एस से ई एस लगाना है, बस ये याद रखिए। इसके अलावा और क्या क्या होता है, आई यू वी दे, है ना, या प्लूरल बॉयज, टीचर्स, उसमें हमें एस से ई एस नहीं लगाना है सॉरी। तो ये देख लीजिए, ही सी इट, किसी का नेम बॉय, यहाँ पे है क्या, ही सी इट नहीं है ना, आई है। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके इजी सरल करने के लिए, आई हो, यू या फिर वी यानी हम हो, है ना, या फिर दे यानी वे हो, या फिर कोई प्लूरल हो, बहुवचन हो, जैसे बॉयज, गर्ल्स, ये सब हो, तब हम वहाँ पे एस से ई एस नहीं लगाते हैं, बस ये समझाने के लिए, क्लियर है। अब देख लीजिए, आई के साथ लगता है कि एस या ई एस नहीं लगता सर, तो बस आई के बाद हमने सीधा वर्ब में क्या कर दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट लिख दिया, एस से ई एस नहीं लगाएंगे, क्लियर है। आई ईट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, एस ई एस की जरूरत नहीं है, नहीं लगाएंगे। अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज है, जिसे हम खाते हैं, हम क्या खाते, सेब खाते हैं, तो आई ईट। अब यहाँ पे आप सीधा सीधा प्लीज, आई ईट एप्पल। ऑब्जेक्ट क्या चीज है, सेब है ना, तो आई ईट एप्पल, क्लियर है, एप्पल, आई ईट एप्पल, एप्पल किस पे, ए डबल पी एल ई। हो गया आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि ऐसे आता है तो आप इस रूल से बनाना है, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा।
आई ईट एप्पल, यहां पे ऐसे होता है मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो। मैं कोई भी चीज चॉकलेट खाता हूं, आई ईट चॉकलेट। बस इस प्रकार से आपको बनाना है। अफर्मेटिव का पहला क्लियर हो गया। चलिए मैंने आई के बारे में बता दिया। अब आप समझ गए यू हो तो भी हम ऐसे एस लगाना है, वी हो तब भी नहीं लगाना है, ही सी इट या इसमें से आए तो लगाना है। चलिए इसे देख लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल। फॉर्मूला यही रहेगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा मैं सेब खाता हूं, इस एग्जाम्पल में समझाया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे वह, है ना, वह सेब खाता है। ये चलिए कैसे बनाना है। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सेब खाता है, वह खाता है। ता है, ती है तो लड़का भी पुल्लिंग है तो उसके लिए हम ही लगाते। यदि खाती है ना, ऐसे होता तो हम शी लगाते। तो वह सेब खाता है तो सब्जेक्ट कौन है, वह के लिए हम ही लगाएंगे, पुल्लिंग है तो। चलिए सर हमने वह सब्जेक्ट के लिए हमने ही लिख लिया, हो गया सब्जेक्ट का काम खत्म सर। अब बचा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब क्या है, वही खाना, खाने को हम क्या बोलते, ईट। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि एस से ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखते हैं भाई ही के साथ एस ई एस लगता है कि नहीं। हाँ सर ही के साथ एस ई एस लगाना है। ईट में हम क्या लगा देंगे, एस या फिर ई एस हम उसमें लगाएंगे। बट हमें ये देखना है कि भाई एस या ई एस किस में एस लगता है, किस में ई एस लगता है। तो ये जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आगे तो आप सीख जाएंगे। वैसे जैसे लास्ट में ओ है ना, गो, डू, तो वहां पे देंगे ई एस ऐसे यूज किया जाता है ना, गोज ऐसे यूज किया जाता है यदि लास्ट में ओ है तो। इसी प्रकार से यदि वाई है लास्ट में के है, जैसे वाई है तो हम एस लगा देते, प्लेस। गो है लास्ट में ओ है तो ई एस लगा देते हैं। वो जब आगे हम बनाते जाएंगे तो आपको इजीली समझ आए। जैसे हम लास्ट में डबल एस है या एस एच लिखा हुआ है, हम वहां पे क्या करते हैं, ई एस लगा देते हैं। तो इसको एकदम रटने की जरूरत नहीं है। जब हम लिखते जाएंगे ना तो आपको अब इतने सारे एग्जाम्पल आने वाले, आपको खुद पता चल रहा है किस साथ ई एस लगाना है, किस साथ एस लगाना है। तो हम जो ईट लिखा हुआ है केवल इसमें हम एस लगाते हैं। ईट्स, ही ईट्स, बस ही ईट्स। अब क्या खाता है, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट एस ई एस लग गया, ईट्स। ऑब्जेक्ट क्या खाता है, सेब खाता है, हो गया ही ईट्स एप्पल। कभी भी आपको एस ई एस को यहाँ एप्पल्स नहीं लिख देना है या हीज नहीं, केवल वर्ब में एस ई एस, वर्ब यानी कोई काम है वहां पे एस ई एस लगता है। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप बताइए क्या होगा। जैसे कि मैंने लिखा तीसरा, मैं लिख देता हूं तुम स्कूल, विद्यालय लिखना चाहिए बट समझ जाइए, तुम स्कूल जाती हो, तुम स्कूल जाती हो। अब इसका कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे बनाना है। सबसे पहले तो हमें देखना है सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट तुम स्कूल जाती हो, भाई जाती हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, तुम के लिए हम यू का ही यूज करते हैं, यू। बस आप ये देखिए, वह के लिए हमें सोचना पड़ता है, लड़की है तो भाई शी लगाएंगे, लड़का यानी पुल्लिंग है तो ही लगाएंगे, लड़की तुम सबके लिए यू का यूज किया आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, यू लिख लीजिए, यू, वाई ओ यू, यू हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब क्या है, स्कूल कोई काम है क्या, नहीं, ये तो जगह का नाम है सर, ये तो ऑब्जेक्ट है। जाती हो, जाती यानी जाना, हाँ सर जाना एक काम होता है, ये वर्ब होता है। तो हमें लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमने लिख दिया यू गो, गो यानी जाना होता है, यू गो। अब क्या ऐसे ही एस लगेगा क्या इसमें, चलिए देखते हैं। ऐसे ही एस लग देता है तो यू के साथ लगता है कि यू है क्या यहाँ पे, नहीं, यू तो नहीं है, यानी ऐसे ही एस इसमें लगाना है, लेकिन यू है नहीं, यू के साथ तो ऐसे ही एस नहीं लगता है, तो नहीं लगेगा सर। गो है तो गो ही रहेगा। हाँ यहाँ पे वह स्कूल, मतलब यहाँ पे ऐसे तो वह स्कूल जाती है, तब यहाँ पे आता गोज, है ना, सी गोज, अभी बना दूंगा आपके लिए। तो ऐसे एस नहीं लगेगा सर, सीधा सीधा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लगा दिए यू सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ऐसे ही नहीं लगेगा, यू के साथ नहीं लगता। ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना, यू गो स्कूल बस नहीं लिखेंगे। जब कहीं जाते हो, किसी के पास जाते हो, स्कूल जाते हो, बाजार जाते हो, घर जाते हो, हम वहां पे प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, यू गो टू, है ना। बहुत जगह मार्केट है, यू गो टू द मार्केट ऐसे लिखते हैं, तो इसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। टू संबंध बताते कहाँ जाते हो, किसके पास जाते हो, ठीक है। ऐसे खाने वाने के सामने टू एप्पल, ये सब सिर्फ जगह वगह के नाम के पहले टू लगाया जाता है। यू गो टू स्कूल, स्कूल का स्पेलिंग होता है SCHOOL, यू गो टू स्कूल, हो गया तुम स्कूल जाती हो, यू गो टू स्कूल बन गया। अगर इसे ही मैं ऐसे कह दूं,
है ना। फोर्थ में यदि कि सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है, तब क्या हो जाएगा इसका, पहले लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कौन स्कूल जाती है, सीता, सबसे पहले हम लिख दिया सीता, है ना, SITA, बहुत से लोग SEE, बस सीता ऐसे लिखा जाता है, सीता। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, स्कूल तो नहीं है सर, जाती है, फिर हम लिखेंगे गो। अब यहाँ पे देखिए नाम है तो गो के साथ एस से ES लगेगा कि नहीं, तो भाई नाम के साथ तो हाँ सर लगता है एस से ES, तो यदि लास्ट में ओ है ना तो केवल एस नहीं लगाते, ES लगाते हैं, सीता गोज, सीता गोज। अब बाकी सेम रहेगा, गोज हो गया, ऐसे ऑब्जेक्ट कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, तो स्कूल के पहले को पता टू लगाते हैं हम, सीता गोज टू स्कूल। बस इतना इजी है आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। एक मैं लिखता हूं, आप इसी से, है ना, इसी के रूल के हिसाब से आपको एक बार मैं सोचने का मौका देता हूं, फिर एक यहीं पे होमवर्क दे दूंगा, फिर नेगेटिव स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा आपको घुमाने के लिए दे देता हूं मैं, जैसे कि थोड़ा सा बोलना चाहिए कि मैं लिख देता हूं लड़के, एक लड़का नहीं ना, ध्यान रखेंगे, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, प्लूरल है, बहुवचन है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। चलिए इसे हम बनाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, ताकि आपको फॉर्मूला दिख नहीं रहा होगा, तो साइड में लिख देता हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या फिर ES लगेगा कि नहीं आपको देखना है, प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए यहीं से देख के बनाते हैं। चलिए एक बार सोच के देखिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, तो कौन खेलता है क्रिकेट, लड़के, तो एक लड़का नहीं है, लड़के को हम क्या बोलेंगे, बॉयज कहा जाता है, बॉय यानी लड़का, लड़का क्रिकेट खेलता है तो केवल बॉय लिखते हैं, लेकिन लड़के तो ज़्यादा है तो हम लिखेंगे बॉयज़, तो बॉयज़ को आप लिखो BOYS बॉयज़। ये प्लूरल वाला बॉयज़ है ना, एस से ES ये वाला नहीं, ये वर्ब में लगता है, काम में लगता है, ये एस या ES कब लगता है, ये वाला एस या ES किसी चीज को बहुवचन बनाए, जैसे गर्ल्स, बॉयज, फादर्स, वो अलग है, ये रूल अलग है, ये टेंस वाला रूल नहीं है, ये अलग ही है, ये प्लूरल सिंगुलर कहा जाता है, ये वाला रूल वर्ब में लगता है, क्रिया में, ये छोड़ दीजिए, बॉयज है लड़के, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें काम क्या है, क्रिकेट काम है क्या, क्रिकेट तो नहीं सर, खेल का नाम है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा खेलते हैं, खेलना, हाँ सर खेलते यानी खेलना काम है, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले यानी होता है खेल, बहुत सारों को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं इसका लिस्ट बना के आपको दे दूंगा कि, है ना, वोकैबुलरी शब्दावली की, भाई खेलना क्या होता है, खाना क्या, तो वर्ब का पूरा फॉर्म वाला एक PDF डाल दूंगा उसमें आपके टेलीग्राम चैनल में, है ना। बॉयज फर्स्ट फॉर्म, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, बॉयज प्ले यानी होता है खेलना, ठीक है। अब ऐसे ही ऐसा लगेगा क्या, चलिए देखिए, बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़का, बॉयज प्लूरल बहुवचन कहते हैं, क्या बहुवचन के साथ लगता है क्या, बॉयज नहीं, ये तो सर बॉय के साथ लगता है ऐसे ही, लेकिन ये तो बॉयज है यानी कि बहुवचन है, तो नहीं सर इसके साथ नहीं, बॉयज मतलब समझ गया ना, केवल बॉयज नहीं, गर्ल्स हो, फादर्स हो, टीचर्स हो, मदर्स हो, बहुत सारी चीजें जो प्लूरल हो उसका नहीं लगता, तो नहीं सर इसमें लगेगा। केवल बॉय होता तो हम प्लेज ऐसे लिख देते, लेकिन बॉयज है तो हम नहीं लिख, बॉयज प्ले, बस हो गया, क्या खेलते हैं, बॉयज प्ले, यहाँ पे टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, खेल वेल में नहीं, स्कूल जगह का नाम के पहले टू लगाते हैं, बॉयज प्ले, बस आप लिख दीजिए क्रिकेट, बन गया, बॉयज प्ले क्रिकेट, एकदम इजी। एक आपको अभी नीचे क्लास वर्क दे रहा हूं, अभी आप बना के कमेंट करिए, इसके बाद मैं तुरंत अभी निगेटिव बना रहा हूं ना, इसका एक आपको एक दे देता हूं होमवर्क, रेड में दे देता हूं, होमवर्क क्या क्लास वर्क है, अभी आप तुरंत मेरे को कमेंट करके नीचे बताइए, है ना, तो देखते हैं इसको। छठा, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, बहुत सारा तो हो गया यहाँ तक कि, फिर भी हम का बना देता हूँ, हम यानी वी होता है, मैंने आपको पहले बताया था ना, हम, चलिए ये बना देते हैं, हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, और बाजार के पहले जैसे मार्केट है ना, मार्केट एंड बाजार होता है, स्कूल के पहले टू लगाया तो मार्केट के पहले टू द मार्केट ऐसे लिखा जाता है ना,
हम बाजार जाते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, मार्केट के पहले आपको, जैसे स्कूल के पहले मैंने टू लगाया था, तो मार्केट के पहले आपको टू द मार्केट ऐसे लिखना है, टू द मार्केट, ये आपको लिखना है। अब आप इसको बना के मुझे नीचे कमेंट कीजिए कि हम बाजार जाते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन बाजार जाता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, उसमें एस या एस लगाना है कि नहीं लगाना ये देख लीजिए। फिर इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, वो लास्ट में आएगा। तो ये रूल के हिसाब से बना के देखिए। और ये देखिए, इसको स्क्रीनशॉट खींच लेंगे ना, इसको अभी अभी ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए तो आपको समझ आएगा एस एस लगाना है कि नहीं। ये देखिए, ये देखिए, अभी इसका तो फिर आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट देने वाला हूँ। ये देखिए, ये इसको खींच के अभी तुरंत आप देखने खींच सकते चाहो तो, ये देखो खींच सकते। ये क्लियर है यहाँ तक के, है ना, यहाँ तक हो गया। अब चलिए, ये तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, अभी नहीं करेंगे तो बाद में कर देंगे। अफर्मेटिव क्लियर हो गया यहाँ तक, पहले देखिए अफर्मेटिव, फिर निगेटिव में तुरंत बढ़ेंगे। अब क्लियर हो गया, ता है, ती है, ते हो ऐसे आएगा लास्ट में। ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस किस में लगता है बता दी, ये रहेगा तो लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट में क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, क्या खेलते हो, उसको हम लास्ट में लिखना है। मैंने बता दिया, आई के साथ नहीं लग रहा है, ही के साथ लग रहा है, यू के साथ नहीं लगा, किसी नेम के साथ लग रहा है, प्लूरल है बहुवचन से नहीं लगता, सिंगुलर के साथ लगता है, हम के साथ लगेगा कि नहीं, हम यानी वी होता है तो वी के साथ लगेगा कि नहीं, आपको बता दिया। अब आप बना के इसको बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा इसका निगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव हो गया, अब बढ़ते हैं निगेटिव यानी नहीं, नकारात्मक जिसे कहा जाता है। तो खाता हूँ, जाता हूँ, ये सकारात्मक है। नकारात्मक क्या होगा, नहीं खाता हूँ, नहीं खाती हूँ, नहीं जाता हूँ, नहीं जाती हूँ। इतना आराम से हम बनाने वाले हैं, ठीक है। बस अब इसमें क्या आपको रूल यूज करना है अभी आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का। किसका, निगेटिव। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमने अभी देखा निगेटिव, हाँ अफर्मेटिव हो गया निगेटिव। ये वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही चल रहा है ना, ता हूँ, ती हूँ, उसी में। अब इसमें हम बनाते हैं निगेटिव, वही सेंटेंसेस यानी कि वाक्य, सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक यानी कि नहीं वाला। तो समझिए, नकारात्मक नहीं, नहीं खाता हूँ, नहीं जाता हूँ, नहीं जाती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही इसका होता है। जैसे कि हमने लिख दिया किसी की लास्ट में, पहचान में, ऐसे नहीं ता है यानी नहीं खाता है, नहीं पीती है। फिर नहीं खाती है, जाती है, पीती है। नहीं खाते हो, पीते हो, जाते हो, सोते हो, सोचते हो। नहीं, है ना, खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। समझ गए। तो वही जो ता है, ते है, नहीं के साथ रहेगा, उसे ही हम निगेटिव बोलते हैं। निगेटिव नकारात्मक, अरे नहीं बोलता यार, नकारात्मक, न से निगेटिव, ये इजी याद करने के लिए। इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला ही तो मेन चीज है, फॉर्मूला याद हो गया फिर आप तो आराम से बना लोगे। चलिए फॉर्मूला, इसके लिए हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट, चलिए हमने लिख लिया सब्जेक्ट। समझ गया सब्जेक्ट क्या होता है, बता दिया, जो काम को नहीं करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे या तो डू का यूज करेंगे या फिर डस का यूज करेंगे। ये याद रखें कि अब डू या डस किस में यूज होगा, अभी आपको बताता हूँ। या तो डू का यूज करना है, फिर डस का, प्लस नॉट। नॉट यानी होता है नहीं, तो हमें केवल नॉट नहीं लिखना है, या तो डू नॉट लिखेंगे या फिर डज नॉट लिखेंगे। कब डज नॉट, कब डू नॉट, अभी आपको बताने वाला हूँ। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इसमें आपको एस या एस वाला टेंशन ही नहीं है कि सर एस लगाएं, प्लेस करे, गुड, नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बस आएगा, प्ले, ईट, रन। यहाँ पे रन्स, प्लेस, एस यस लगेगा ही नहीं। कहाँ पे, निगेटिव सेंटेंस में। बस हमें इसका ध्यान देना है कि डू नॉट लगाया कि डज नॉट लगाया, प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये इसका रूल है। अब देखिए इसके हिसाब से हम आराम से बना लेंगे। अभी आपको एक चीज बता देता हूँ, किसमें हम डू या डज लगाते हैं उसको बस लिख देता हूँ, फिर जो नहीं लगाते वो समझ जाओगे डू या डज किसमें लगेगा। यदि ही है, देखिए डू या डज किसमें इसमें लगता है वो आपको बता रहा हूँ ना। तो यदि किसमें डज लगेगा वो आपको पहले बता देता हूँ। इसको इसके नीचे लिखता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ, आपको अलग से लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम आपको बता देता हूँ, डज का लिख देता हूँ। पहले डू लिखा तो डू का पहले लिखता हूँ। डू किस में लगेगा, देखिए डू,
डू हम कब लगाएंगे, यानी कि डू नॉट ना, केवल डू नहीं, डू नॉट, ऐसे डू नॉट का यूज कब करेंगे देख लीजिए। डू नॉट कब लगता है, यदि आई हो, आई डू नॉट, यू हो, यू डू नॉट, यदि वी हो सब्जेक्ट तब हम लिखते वी डू नॉट, है ना। यदि दे हो, दे यानी होता है वे, दे डू नॉट। यदि प्लूरल हो, बॉयज, टीचर्स, तब डू नॉट का यूज किया जाएगा, डू नॉट। अब बचा आपका डज नॉट, यहाँ पे नॉट भी लिख देना था मुझे तो ज़्यादा क्लियर होता है ना। अब मान लीजिए हम डज नॉट का यूज कब करते हैं, ये देख लीजिए डज नॉट, बिल्कुल जैसे ही सी इट हुआ था बिल्कुल वैसे ही के साथ डज नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। किसी का नेम हो राहुल, मोहन, सोना, डज नॉट, या सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी जैसे कि बॉय, टीचर, फादर, यानी कि एक वचन में हो सिंगुलर, तो उसके साथ हमें डज नॉट का यूज करना है। ये क्लियर हो गया इतना। अब फॉर्मूला में रख दो, गलत नहीं होगा आपका, एकदम सही सही बनने वाला है। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एक लिख देता हूं आपके लिए। पहले हम डू नॉट वाला एक बार लेके देखते हैं। जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। तो पहले तो हमें सेंटेंस को पहचानना रहता है कि सर निगेटिव है कि नहीं। ता हूँ, ती हूँ तो भाई अफर्मेटिव में भी होता है, लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना। केवल ऐसे होता है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तब ये वाला रूल लगा देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस लगाएंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं पढ़ता हूँ, तो नहीं वाला में निगेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं फॉर्मूला लगा के कि कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी वे पे आपको बताने वाला हूँ। चलिए इतना तो समझ आ गया, नहीं था इसको थोड़ा छुपा देता हूँ ताकि जगह मिल जाए हमको। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन पुस्तक नहीं पढ़ता है, सर मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा मैं सब्जेक्ट है, आई लिख दीजिए, आई, ये मैं सब्जेक्ट हो गया। अब मैं डू नॉट लगाऊं कि डज नॉट लगाऊं, अभी आपको बताऊं आई किसके साथ लगता है, आई के साथ डू नॉट लगता है। सर बिल्कुल आपने अच्छे से लिख दिया है, सही सही समझ आ गया। हम आई के साथ डू नॉट लगाएंगे, टेंशन खत्म। एक लगेगा ना, ऐसे नहीं कि डू नॉट डज नॉट दोनों लिख दी, समझते इतना तो आप लोग। बट बच्चों को मैं ऐसे समझाता हूँ स्कूल में, इसलिए आपको भी ऐसे समझा दिया मैं। तो आई के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, तो हम लिख दिए आई डू नॉट। और बहुत सी जगह आप इसे देखेंगे ऐसे भी लिखा रहता है, देखिए डोंट, ओ की जगह कॉमा करके डोंट, तो शॉर्ट में से आई डोंट वांट, आई डोंट रीड ऐसे बोला जाता है। बट इतना एडवांस अभी आपको नहीं सिखाऊंगा, शॉर्ट में समझाना था तो बता दिया। आप अभी शुरुआत में डू नॉट ही लिखिए, आई डू नॉट, हमने लिख दिया आई डू नॉट। सर सब्जेक्ट भी हो गया, डू नॉट भी हो गया, अब बच्चा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पुस्तक कोई क्रिया है क्या, नहीं सर ये तो पुस्तक तो ऑब्जेक्ट है, सामान का नाम है। नहीं कोई क्रिया है क्या, नहीं सर तो हमने लिख दिया, नॉट तो यूज हो गया। अब बच्चा क्या, पढ़ता, पढ़ना, हाँ सर पढ़ना ये तो क्रिया है, पढ़ाई करना। पढ़ने को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रीड। रीड स्टडी अध्ययन करना अलग चीज, रीड यानी पढ़ना होता है, READ। तो बस आप लिख दीजिए ना, सब्जेक्ट का यूज हो गया, डू नॉट का यूज हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड लिख दीजिए, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। अब ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़, पुस्तक, यहाँ पे टू वगैरह नहीं आएगा, पहले बता जगह वगह के नाम के पहले टू लगेगा, सामान वगैरह के पहले टू लगेगा। आई डू नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ता हूं, ऑब्जेक्ट क्या है, सामान क्या चीज है, पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, पुस्तक को बोला जाता है बुक, आई डू नॉट रीड बुक। हो गया भैया आपका कंप्लीट, एकदम सही सही बन गया, बहुत अच्छी तरीके से बन गया। आपने देखा, इसके हिसाब से बना लिया। सेकंड एग्जांपल देता हूं, अभी आप बना लगे, देखिए मैंने सेम ऐसे लिख देता हूं, नहीं कुछ दूसरा लिखता हूं ताकि कुछ नया भी सीखने को मिले। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे वह है ना, वह क्या नहीं करती, दूध नहीं पीती लिख देता हूं। चलिए वह दूध, कई बच्चे रहते हैं ना, दूध नहीं है ना पीती, दूध नहीं पीती है, वह दूध नहीं पीती है। अब नहीं तो आ गया सर, और ती है, ते भी आ गया, नहीं पीती है, नहीं खाती, निगेटिव सेंटेंस है, ये वाला फॉर्मूला हमारा लगने वाला है। चलिए फॉर्मूला बनाइए। सब्जेक्ट में कौन दूध नहीं पीती है, वह नहीं पीती। सर वह यानी क्या होता है, ही भी होता है सर, शी भी होता है, बट पीती है लड़की है सर, तो हम शी लगाएंगे। चलिए सब्जेक्ट की जगह शी लगा दीजिए। तो चलिए सर हमने लिख दिया शी, SHE हमने शी लिख दिया, सब्जेक्ट का काम हो गया सर खत्म।
अब डू नॉट लगाऊं कि डज नॉट लगाऊं सर, आप देख लीजिए भाई, डू नॉट लगेगा, डज नॉट, शी के साथ क्या लगा है, ये शी है, इसका डू नॉट सॉरी डज नॉट लगा है, तो बस सोचने वाली क्या बात है, सी के साथ डज नॉट लग जाएगा, तो लिख दीजिए शी डज नॉट। इसी को ही डजंट भी कहा जाता है, अभी जो बता ही रहा हूं तो आपको लिख देता हूं, देखिए बस कुछ नहीं कहते डजंट में, ओ की जगह ना कॉमा लगा के टी, डजंट ऐसे कर देते हैं, डजंट, बट हमें उतने अगर आप समझाना तो समझा दिए, बट हम स्टार्टिंग में डज नॉट ही लिखिए, ये कॉमा में मत जाइए आप, क्लियर है। ठीक है सर, सब्जेक्ट हो गया, सी लिख दिया सर हमने, डज नॉट आएगा, सी के साथ डज नॉट आता है, मैंने लिख दिया सर। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है मुझे, तो वर्ब क्या, क्रिया क्या चीज है, दूध कोई काम है क्या, नहीं, दूध तो सामान वस्तु का नाम, मतलब समझ लीजिए पेज पदार्थ का नाम है, नहीं तो लिख दिए सर नॉट। पीती, हाँ सर पीना क्रिया है, काम है भाई, पीना किस चीज को, पीने यानी क्या होता है, ड्रिंक यानी पीना होता है, ड्रिंक यानी पीना होता है। अब सिगरेट पीना में ऐसे है ना, ड्रिंकिंग सिगरेट नहीं भी, स्मोक यानी वो सिगरेट पीना होता है, जो कि कभी नहीं करना चाहिए, पीना, ड्रिंक यानी पीना। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, एस वाला तो प्रॉब्लम है ही नहीं, मैंने तो सीधा लिख दिया, देखिए वर्ब सीधा ड्रिंक लिख दीजिए, सी डज नॉट ड्रिंक, ड्रिंक का स्पेलिंग ये देखिए DRI है ना, एक साथ ड्रिंक हो गया सर। वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पीती है, ऑब्जेक्ट वस्तु दूध, वो दूध नहीं पीती, सी डज नॉट ड्रिंक, दूध को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क, MILK, हो गया कंप्लीट। इस फॉर्मूला पे आप, यही तो फॉर्मूला है, इस पे लगाते जाइए, कभी आपका गलत नहीं होगा। और बहुत सारा होता है, वह रोज दूध पीती है, इस प्रकार से भी आता है, वह रोज दूध नहीं पीती है, कभी कभी दूध पीती है, ये सब अभी क्यों नहीं बता रहा हूं आपको, इसके आगे और भी रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उतना ज्यादा कंफ्यूज आपको अभी नहीं करने वाला हूं, उतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली, वो बहुत ईजिली आप समझ जाओगे। ये मेन है, सबसे मेन बोलना चाहिए जान यही है। चलिए तीसरा एक लिखता हूं मैं, आप बना के बताइए इसको, ये तीसरा एक मैं बनाता हूं, चौथा आपके लिए एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। तीसरा, चलो नहीं वाले बात आ रहा है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी का नाम लिख देता हूँ। अभी राहुल क्या मेरा दोस्त है, तो मैं इसी का नाम ज़्यादा लिखता हूँ, बचपन का दोस्त है भाई राहुल, और क्रिकेट मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं क्रिकेट लेता हूँ। अब क्या ही सच सच बता देता हूँ, राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं वाला आ रहा है ना, नहीं खेलता है, राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, बताइए राहुल खेलता है जबकि मेरा दोस्त, बट क्या करूँ, राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है सर, नहीं भी आ गया, ता है ती आ गया, नेगेटिव सेंटेंस वाला रूल आ गया। अब ऊपर नहीं देख के हम साइड में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, कि हम यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हम या तो डू नॉट लगाते हैं या फिर हम डज नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ये शॉर्ट में लिख दिया जो ऊपर लिखा है उसे समझाने के लिए। चलिए इसके हिसाब से बनाइए, सब्जेक्ट क्या है, कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, राहुल, तो सब्जेक्ट में राहुल लिख दीजिए, राहुल। ठीक है, डू नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा, ऊपर देख लीजिए भाई, नेम के साथ क्या आता है, डज नॉट आता है, तो लिख दीजिए राहुल डज नॉट, राहुल डज नॉट लिख दिए। चलिए ठीक है, इसके बाद हमें लिखना है, डज नॉट का यूज हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलना ने प्ले होता है सर, ऐसे ही वाला प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे, तो राहुल डज नॉट प्ले। ऑब्जेक्ट क्या नहीं खेलता है, कौन सी चीज नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हमने लिख दिया क्रिकेट, हो गया कंप्लीट। राहुल क्रिकेट नहीं खेलता, राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट, हो गया भैया खत्म बात। यहाँ पे एक आपको दे रहा हूँ, आप अभी बना के मुझे बताइए, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको देता हूँ, फिर आप उसके हिसाब से बना लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तुम के लिए एक दे देता हूँ, ठीक है, तुम, ये तुम है ना, अब तुम क्या नहीं करते हो, तुम नाचती नहीं हो, तुम नाचती नहीं हो, है ना, तुम नाचती नहीं हो। चलिए इसका आपको बनाना है, तुम नाचती नहीं हो, नाचना है ना डांस होता है, ठीक है, डांस भी बोलते हैं, डांस भी बोलते हैं। आप स्पेलिंग गलत लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग गलत होगा तो भी चलेगा, मुझे ये देखना है आपको रूल समझ आया कि नहीं। तुम नाचती नहीं हो, सब्जेक्ट क्या है देख लीजिए, उसके साथ डू नॉट लगता है कि डज नॉट लगता है ये देख लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख लीजिए, ऑब्जेक्ट है तो लिखिए, नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए ये आप बनाइए। अब हम इससे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव में,
प्रश्नवाचक में से हम इंटरोगेटिव। अब ये हो गया खाता हूं, खाती हूं, नहीं खाता हूं, नहीं खाती हूं, नहीं जाता हूं, हो गया। अब क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाते हो, हम आगे प्रश्नवाचक में, बोले एक ही दिन में हम खत्म कर देंगे। तो चलिए अब हम आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही इंटरोगेटिव, और इरोगेटिव बोलते हुए, इंटरोगेटिव बोलते, इंटरोगेटिव बोलते, अलग अलग है। आप कुछ भी बोले, हमें रूल से मतलब है, तो स्पेलिंग भी देख लीजिए, डबल आर ओ, इंटेरो हो गया, फिर गेटिव तो जो निगेटिव है ना, ऐसे इंटरोगेटिव, फिर वही सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस ऐसे कर देते हैं वाक्य। तो इसका पहचान क्या होता है, इसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। सीधी सी बात है, प्रश्न से ही आपको समझ आ गया। इसमें सवाल रहता है क्या, कौन सा सवाल रहता है, क्या, कब कब क्या खाते हो, है ना, क्या तुम खाते हो, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम भागते हो, तो क्या वाला हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, जब इसका हम सेंटेंस बनाते हैं तब उसके साथ क्या रहेगा, क्या का यूज किया जाता है। क्या, जैसे कि क्या तुम गाते हो, क्या मैं पढ़ता हूं। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल हो। तो इस प्रकार से क्या के साथ ता हो, ते हो या ती है, इस प्रकार के आपको वाक्य के एंडिंग में मिलेगा। क्या तुम ये करते हो, क्या तुम वो करते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए भी रूल है इंट्रोगेटिव के लिए। तो वो रूल क्या है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वैसे तो यहाँ पे WH फैमिली भी आता है, जिससे हम WH फैमिली में आपका हु, हाउ, वाई, ये सब WH फैमिली कहा जाता है। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक है उसको हम देखते हैं। WH फैमिली है तो हम लगाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं या तो डू का यूज़ करेंगे या डस का, डू का या फिर डस का, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सोचने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। पहले डू या डस का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई एज ईएस वाला सिर्फ एस ईएस अफर्मेटिव बस में यूज किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सही काम है इसमें। WH फैमिली का आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले एकदम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं हम। इसको भी थोड़ा सा छिपा देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए, बताऊंगा आपको इसके बारे में क्योंकि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा सा यहाँ तक आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सवाल बनता है। तो मुझे लिखना चाहिए क्या, मुझे पहले क्या लिखना चाहिए, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसे कैसे बनाना है, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। भाई यदि क्या नहीं रहेगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो क्या होता था, आई रीड बुक या आई रीड अ बुक, ऐसे बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या लग गया, अब क्या करना है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले में लगा देना है, आपका बन जाएगा। तो बहुत ईजी है। यहां से देखिए ना, इसको बाद में बताया ना मैं, डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट है। तो अब हम कैसे जानेंगे सर, डू लगाएंगे डज लगाएंगे, शुरू में ही कैसे जान जाए। भाई बाद में देख लीजिए ना, सब्जेक्ट देख लीजिए, फिर आपको समझ आएगा डू या डज। सब्जेक्ट से आपको पता चलता है डू लगाने की डज लगाना है। डू कब लगाते हैं, डज कब लगाते हैं, इसे जस्ट पहले मैंने बताया, स्क्रीनशॉट में लिया होगा कि सर IUV दे के साथ हम, या बॉयज लिखा है तो डू लगाते हैं। ही सी इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी बॉयज, सॉरी बॉय, टीचर, फादर, फ्रेंड, ऐसे हो तो वहां पे डज लगाते, बस वही रूल है। तो यहाँ पे मैं आई के साथ क्या लगता है, डू, आई डू, हाँ तो भाई डू को लगाओ ना,
इस ऐसे पहचाना जाता है। तो हम सबसे पहले डू या डज में क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, क्योंकि भाई सब्जेक्ट क्या है, आई है। सबसे पहले हम डू लिखेंगे, आई को पहले मत लिखना, रूल देखिए, पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम पहले डू लिखेंगे, डू। तो अब स्टार्टिंग है तो वैसे मुझे कैपिटल डी लिखना था, डी पहला, डी को बड़ा लिखते हैं स्टार्टिंग, बट चलिए छोड़िए, ऐसे है तो ऐसे डू मैंने पहले लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, डू या डज में से डू लिख लिया। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट कौन पुस्तक पढ़ता है, क्या मैं पुस्तक, मैं, डू आई, तो हम लिखेंगे डू आई, डू आई। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ता, रीड। ऑब्जेक्ट क्या चीज पढ़ता हूं, पुस्तक, हो गया, बात खत्म। डू आई रीड बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं, हो गया भैया, बात खत्म। इसी को ही अगर मैं ऐसे लिख देता कि क्या वह पुस्तक, क्या वह पुस्तक पढ़ती है, बताइए क्या होगा। तो डू लगेगा कि डज लगेगा, कैसे पता चलेगा, क्या मैं डू लगाऊं, नहीं, सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं भाई, सब्जेक्ट क्या है, क्या वह, हाँ सर सब्जेक्ट तो वह को हम बोलते हैं ही या फिर शी। अब ती है तो लड़की से शी लगेगा, तो शी के साथ डज लगता है कि डू लगता है, अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा, है ना, मुझे याद है, फटाफट बोल रहा हूँ, आपको याद नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूजन नहीं होंगे, आप सीधा पन्ना पलटा लेंगे, मतलब आप जो लिखे होंगे और देख लेंगे कि हाँ सर ये डू जो डज नॉट है, तो हम किसके साथ डू या डज लगा, नॉट को छोड़ दिए, डू या डज, हाँ सर सी के साथ डज लगता है, यू वी इसके साथ डू लगता है, हाँ सर सी है तो डज लगेगा, डज लगेगा, ये आपको क्लियर हो गया। तो भाई सीधी सी बात है, शी है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पहले हम डू या डज लगाएंगे, डज लगेगा सर, अभी हमने देखा, हमने पहले लिख डज, चलिए हमने लिख लिया यहाँ पे डज, डज। अब फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट, शी, वह पुस्तक पढ़ते, शी, तो डज शी, क्या वह, हो गया। अब फिर वे लिख दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, क्रिया, पढ़ना, रीड, ऑब्जेक्ट पुस्तक, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, क्योंकि सवाल है, प्रश्नवाचक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। डज शी रीड बुक, किसी में भी रीड्स वीड्स नहीं आएगा, सिर्फ अफर्मेटिव में आता है, मैंने पहले ही बताया है, ये जो हमने बताया था ना, खाता हूं जाता हूं, यहां पे बस सोचना पड़ता है, वो भी ही सी इट, बाकी फिर कुछ भी रहे, ऐसे ये वाला प्रॉब्लम ही खत्म। हम डू या डज देखते हैं निगेटिव में, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव में भी डू या डज देखते हैं, नॉट नहीं लगाते, पहले लगाना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। डू या डज का खेल है, सब्जेक्ट के पहले लगाना है। तीसरा, जैसे एक एग्जांपल आपको दे दूं, मान लो मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं तुम, है ना, तुम अंग्रेजी, तो मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए, क्या तुम, यहां पे मैं लिखूंगा क्या, क्या लिखना भूल गया मैंने, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, ता होते होती हो, लेकिन क्या लग गया, तो इंट्रोगेटिव का रूल लगाएंगे। चलिए आप इसे बताइए, डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर मैं एक आपको होमवर्क देता हूं। तो चलिए सबसे पहले डू या डज लगाना, ये हमारे लिए बड़ी बात रहती है कि भाई डू या डज को हमें छांटना है भाई। तो चलिए सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड कर, तुम यानी होता है यू, तो यू के साथ डू लगता है, डज नहीं लगता, यू डू, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डू लिखेंगे। चलिए सबसे पहले डू लिख लीजिए, डू, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुमको यू बोलते हैं तो डू यू। फिर क्या है, डू भी हो गया, सब वर्ब, क्रिया, सीखना, लर्न, सीखना तो लर्न, ऐसे हम लर्न लिखते हैं, LEARN, लर्न, डू यू लर्न। ऑब्जेक्ट क्या सीखते हो, अंग्रेजी, डू यू लर्न इंग्लिश, हो गया, बन गया, कंप्लीट। एक आपको देता हूं एग्जांपल, क्लियर हो गया ना, यहाँ पे यहीं पे ऐसे होता, क्या वह अंग्रेजी सीखती है या सीखता है, तब क्या होता, डू ही लर्न इंग्लिश या फिर डू शी लर्न इंग्लिश, ऐसे हो जाता। क्या राहुल अंग्रेजी सीखता है, तो क्या होता, तो सॉरी यहाँ पे यदि तो वह होता ना, तो वहां पे डू नहीं आता, डज आता, डज ही लर्न इंग्लिश या फिर डज सी लर्न इंग्लिश। क्या राहुल अंग्रेजी सीखता है, तो वहां पे भी राहुल के साथ डज लगता है, तो डज राहुल लर्न इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीखता है, सॉरी क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो हमको वी बोलते हैं, तो वी के साथ डू लगता है, तो पहले डू आता, डू वी लर्न इंग्लिश। तो बस चेंज होते रहता है, कुछ नहीं है, इसको आगे पीछे आप पलटाते जाइए, कभी आपसे गलती नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी देने वाला हूं आपको,
और इसका जो टेलीग्राम ग्रुप है ना हमारा मेंबरशिप वाला, उसमें बढ़िया से क्लियर सा आपको दे दूंगा। आपका इतना अच्छा नोट तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, नेट में भी। नेट में कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये वाला नोट आपके इसलिए काम आएगा क्योंकि आप इसको सीखे हुए अभी, है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसका एक दे देता हूँ एग्जाम्पल आपको, फिर आप इसको बना लेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ कि मान लीजिए पीहू, है ना, ये मेरी गुड़िया का नाम है, पीहू लिख लिया मैंने। यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या, क्या पीहू, क्या पीहू डांस करती है या नाच, नहीं, इसमें भी मैंने आपको वो दे देता हूँ, ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। क्या पीहू स्कूल जाती है, स्कूल, क्या पीहू स्कूल जाती है। इसको आप लोग मुझे बना के बताएंगे कि भाई हमें इसे कैसे बनाना है, ठीक है। इसे आप लोग क्या करेंगे, बना के बताएंगे, तब फिर आपको पता चलेगा कि इसको हमें कैसे बनाना है। बिल्कुल रूल आपको मैंने लिख दिया यहाँ पे, यही वाला सब्जेक्ट आएगा। WH वाला छोड़ा हूँ, इसके लिए मैं बाद में आपको अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना, अभी एकदम ईजी वे पे चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक के। अब इसी में एक आता है लास्ट वाला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इंट्रोगेटिव। बस कुछ नहीं करना है, इसमें एक ही चीज जोड़ना है हमको। यहाँ पे इसका आप लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ एक निगेटिव इंट्रोगेटिव। इसमें निगेटिव चीज भी है, नहीं वाली बात भी हो रही है, और सवाल भी पूछा जा रहा है। निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी जिसमें नहीं भी हो, है ना, और साथ में सवाल भी हो, नहीं के साथ सवाल। जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं, बिल्कुल ऊपर वाला एग्जांपल लिख लेते हैं हम। क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, समझ गए, नहीं भी आ रहा है और सवाल भी हो रहा है। अब इसे कैसे बनाएंगे, एक आप सीख जाओगे ना, फिर सब सीख जाओगे, बस आप समझ गए। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल है। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम पानी नहीं पीती हो, बस ये ऐसे ही रहेगा। इसको कैसे बनाया जाता है, चलिए देखिए, बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, सेम वैसी है जैसे ऊपर था ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले वही लिखना है आपको, डू या फिर डज, डू या फिर डज लिखना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है। देखिए याद रखिए सब्जेक्ट, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। डू नॉट, डज नॉट शुरू में नहीं लगाना। निगेटिव में क्या था, डू नॉट डज नॉट था ना, इससे पहले हम निगेटिव देखे, इसमें देखिए एक साथ था डू नॉट डज नॉट, लेकिन इसमें क्या है, पहले आपको डू या डज लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, फिर आपको नॉट लगाना, ये याद रखेंगे बस, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सेम है। फिर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी जैसे ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस वही करना है, कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसका एक बना के देखते हैं, क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले वही वाली बात आएगी, सवाल पूछ रहा है तो हम डू या डज लगाए कि क्या लगाए पहले, तो हमें सब्जेक्ट से पता चलता है। तुम यानी होता है यू, यू के साथ साथ डू लगता है, लिख लीजिए डू, डू हमने लिख लिया, डू के साथ डू हो गया, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो लिख लीजिए भी यू, डू यू हमने लिख लिया सर, डू यू। अब लिखना है नॉट, डू यूज हो गया, सब्जेक्ट यू, अब लिखना है नॉट, डू यू नॉट, डू नॉट यू ऐसे नहीं, डू यू नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड। ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ते हो, पुस्तक, डू यू नॉट रीड बुक, हो गया भैया आपका कंप्लीट। ये इजी, इसी को मैं मान लो लिख दूं, ये तो फर्स्ट हो गया। एक एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूं, मान लो कि क्या वह, अब ऐसे एग्जांपल तो बहुत सारे होते हैं, किसी फल का लिख लेता हूं, क्या वह, आम वाला लिख लेता हूं ना, क्या वह आम नहीं खाती है। एग्जाम्पल इतना इजी इसलिए ले रहा हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं करना, मुझे बहुत इजी वे पे ले आना है। क्या वह आम नहीं खाती है, ता है ती है तो आएगा ही आएगा, ये क्या वह आम नहीं खाती है। चलिए बनाइए। सबसे पहले हमें देखना है कि डू आएगा कि डज आएगा। वह, तो वह ही भी होता है, शी भी होता है, खाती है लड़की है सब, तो शी, तो शी के साथ क्या लगता है, डज, तो हम सबसे डज लिख लेंगे।
हमने सबसे पहले लिखा डज के बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो शी हमने जान गया था, डज शी। फिर हमें नॉट लिखना है, डज शी नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आम तो वर्ब नहीं है, खाना, तो डज शी नॉट ईट, ये भी हो गया। ऑब्जेक्ट, क्या नहीं खाती है, आम, तो मैंगो। क्वेश्चन, डज शी नॉट ईट मैंगो, बस ये बन गया, इतना इजी था वाला बन गया। एक आपको इसका क्लास वर्क दे रहा हूं, आप इसको बना के दे देंगे मुझे, इस साइड में लिख दूंगा, कहाँ पे जगह ही नहीं बनता इतना। चलिए साइड में एक एग्जांपल एक लिख देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, इसी का ही तीसरा, इसे आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे, है ना। क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं? क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं? आपको सेम पहले डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, है ना, फिर उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और आपको इसको बना लेना है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट अभी आपको देता हूं, साथ ही साथ इसका पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक नीचे है, उसमें आप लोग। क्लियर हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या तुम गाते हो, क्या तुम नाचते हो, क्या तुम खाते हो, तो WH फैमिली वाला मैं बाद में बताऊंगा, आपको छोड़ दिया हूं। हमें सबसे पहले डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं, क्या वह पुस्तक पढ़ती है, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, सवाल पूछे क्या, उसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, क्या के साथ नहीं भी जुड़ता है। क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, क्या तुम आम नहीं खाती हो, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखता है, क्या मैं दौड़ने नहीं जाता हूं, नहीं के साथ सवाल हो, निगेटिव इंट्रोगेटिव, और मैंने पूरा इसका फॉर्मूला लिख दिया, ये फॉर्मूला। फिर हमने सीखा प्रेजेंट इंफिनिटिव में, सबसे पहले स्टार्टिंग से आ जाते हैं, इसे छोटा कर देता हूं, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। अफर्मेटिव, जहां पे मैंने आपको बताया एस से ईएस कहां पे लगता है, कहां पे नहीं, तो यहाँ पे एस से ईएस नहीं लगाना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एस से ईएस नहीं लगाना है, ताकि कंफ्यूज ना रहे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ता हूं, ती हूं, ते हो, सब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। अब आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ध्यान देना है कि वर्ब में भाई, है ना, एप्पल में आपको ऐसे ऐसे लगाना है कि भाई बॉयज में लगा दिया एप्पल, नहीं, वर्ब क्रिया में प्ले, ईट, रन, है ना, गो, इसमें ऐसे यस लगाना है कि नहीं, ये आपको देखना है, तो आपको समझ आएगा ऐसे यस लगाना है कि नहीं आना। एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना है, देखिए क्रॉस करके ले सकते हैं। ये इसको आप मुझे बना के कमेंट किए हुए मैं देख लूंगा उसको। फिर इसी का निगेटिव होता है, निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक, नहीं खाता है, नहीं पीती, नहीं जाते हैं, हमें सबसे सब्जेक्ट लिखना है, फिर डू नॉट या फिर डज नॉट लगाना है, और इसमें ऐसे ही इस वाला प्रॉब्लम ही नहीं है, बस हमें देखना है कि डू नॉट के साथ लगाएं, डज नॉट के साथ लगाएं। मैंने लिख दिया है भाई, डू नॉट आपको IUV दे के साथ, जैसे यू डू नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट लगेगा। डज नॉट किसके साथ लगता है, मैंने लिख दिया है। फिर अब बकायदा सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को लिखा है, डू नॉट है तो डू नॉट, डज नॉट है तो डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया है। इस प्रकार से इसे मैंने बनाया, ये रेड को कंफ्यूज नहीं होंगे, ऊपर जगह नहीं था, दिख नहीं रहा था, तो साइड में लिख दिया हूँ, है ना। फिर इसे आप बना के मुझे दिखाइए, तुम नाचती होगा क्या होता है, सॉरी, बिल्कुल वैसे इंट्रोगेटिव, अब भी आपको बताऊं सवाल के साथ। ये एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका, ये देखिए, ये ले लीजिए। फिर उसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या तुम नहीं जाते हो, क्या तुम नहीं खाते हो, और उसका ये मैंने एक होमवर्क आपको दिया है, क्लास वर्क समझ लीजिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सॉरी, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, आज थोड़ी आवाज़ खुली तो बनाया हूँ। तो बताएंगे, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, पता है इसमें कुछ व्यूज़ नहीं आएंगे, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सिर्फ उतने लोगों को ये वीडियो दिखेगा, और ये PDF भी उन्हें ही मिलेगा, स्क्रीनशॉट भी उन्हें मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके वीडियो मोबाइल में खुलेगा और किसी के दूसरे ID में नहीं खुलेगा, जिस ID से आपने परचेस किया है उसी ID से आपका खुलेगा ये। तो ये थी आज की क्लास, पूरा मैंने आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा ही सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव, चारों सेंटेंसेस मैंने क्लियर करा दिए हैं बहुत ही इजी एग्जाम्पल के साथ। तो इसे आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे, आप लोग कुछ एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं। मैं होमवर्क, और चाहे तो आप टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, इसका मेंबरशिप वाला टेलीग्राम का लिंक में जुड़ेंगे, नीचे जो दिया हुआ है उसमें होमवर्क भेज दूंगा, आप लोग उसे बना के देख लेंगे, कितना से उसका आंसर भी भेज दूंगा।
फिर आप लोग चेक कर लेंगे कितना कितना आपका सही है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग जब अगली क्लास में आऊँगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का आज कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव कंप्लीट। अब हम आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे रहा हूँ, रही हूँ, इसका हम आएंगे खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, नहीं खा रही हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, है ना, क्या तुम नहीं खा रहे हो, क्या तुम नहीं खा रहे हो। इस प्रकार से हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव सब बनाने वाले हैं। आज ये कंप्लीट हो गया 1 का चारों, फिर ये 2 का चारों, 3 का चारों, फिर 4th का चारों, फिर ये आपको पूरा प्रेजेंट कंप्लीट 4-5 दिन में। ऐसी पास्ट और फ्यूचर हो गया आपका टेंस कंप्लीट। बहुत ही फिर आपको लगेगा थोड़ा सा शुरुआत में आपको लग रहा होगा सर अभी एकदम कंफ्यूज है, क्योंकि अभी पढ़े ना एकदम से SAES कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, कितने बार भी देखिए। इसका स्क्रीनशॉट आपको मैंने दे ही दिया है वहाँ पे PDF। बस आपको एक बार में इसे बनाना है, दूसरी बार में इसे बनाना है। ये फॉर्मूला को एकदम नहीं कि एक ही दिन में आपको चारों फार्मूला रट लेना है, एक दिन में एक फार्मूला याद कर लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SAES लगाना है, ऑब्जेक्ट किस में SAES लगेगा याद कर लेंगे। पहले तो आप जब बनाएंगे ना अपने मन से, आप अपने मन से सवाल लिख लीजिए कि मैं चाय पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, आम की जगह केला लिख लीजिए, मैं केला नहीं खाता हूँ, क्या मैं केला नहीं खाता हूँ। आप अपने हिसाब से सवाल बनाइए और रूल के हिसाब से बनाइए, और इसको बिल्कुल आपके स्क्रीनशॉट को या मोबाइल खोल के इस PDF को सामने रख के बनाइए, सामने रख के बनाइए, बिना देखे नहीं, सामने रख के 4 बनाइए। 5वीं बार जब बनाएंगे ना तो आप बिना देखे बनाइए, फिर आप देखिए सही है कि नहीं। आप खुद अपने टीचर बने, आप खुद अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आप देखेंगे कि आप एकदम बोलते हैं ना पारंगत हो जाना, प्रवीण हो जाना। आप बोलेंगे कि टेंस तो बाएं हाथी खेले, चुटकी में आप बनाने लग जाएंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए। वर्ब के फॉर्म्स वगैरह का PDF भी मैं भेज देता हूँ, कौन कौन से वर्ब है, क्या फॉर्म है। इसलिए अभी वर्ब्स के फॉर्म नहीं भेजा हूँ क्योंकि यहाँ भी जरूरत नहीं है, अभी 2nd 3rd फॉर्म में आए नहीं है। क्यों प्रॉब्लम भैया, क्यों अपने आप को सिर को क्यों बोझ दें। अभी सिंपल चल रहा है, फर्स्ट फॉर्म SAES सिर्फ इसमें अफर्मेटिव है, बाकी में तो SAES लग ही नहीं रहा है, तो इसलिए ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो ये थी अच्छी क्लास। बताएंगे कैसे लगी, जो आपने जो थोड़ा बहुत जो पैसा दिया है आपके लिए, खैर बहुत ज़्यादा कीमत होगी भाई, थोड़ा बहुत नहीं बोल सकता। तो आप लोगों ने जो पेमेंट किया है तो उसका वर्थ आपको लगा कि नहीं, इस लायक की क्लास में ले रहा हूँ कि नहीं। हालांकि डिजिटल बोर्ड में नहीं ले पाया हूँ, अभी ले भी नहीं पाऊंगा, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। घर वगैरह बनवाए हो तो पूरा अभी EMI, और जान रहे हैं आप सभी थोड़ी बहुत EMI नहीं है, मतलब ले ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। आपको कोई धोखे में नहीं रख पाऊंगा कि ले ही नहीं पाऊंगा मैं अभी तो डिजिटल बोर्ड। तो प्लीज़ कॉपी पेन से आप काम चला लीजिए, बस समझ आना चाहिए भाई, डिजिटल बोर्ड में लिखने से वो कोई अलग चीज़ नहीं हो जाता, बस थोड़ा अच्छा दिखता है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग ये जो हैंड से मैंने लिखा है इससे ही काम चला लीजिए, बट सीखना मेन चीज़ है, सीख जाइए, बस यही चाहता हूँ। हम तो ब्लैक बोर्ड में सीखे हैं, तो आप लोग तो बिल्कुल सीख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, भगवान से ही कामना है बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीख जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।